अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑक्स कैश के अंदर आपको किस तरह TRX मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह आपको अर्निंग आने वाली है इधर से। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो मुझे फ़ीडबैक इसका ज़रूर दिएगा। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के ये आप है, ठीक है, और बल्कि ऐसा करते हैं, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ये आप मेरे पहले रेफ़र हैं। आपके ज्वाइन करने से ये बेसिकली ना, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, ये बेसिकली हमारी 200 वाली जो स्लॉट है ना, उसके अंदर ये लेवल्स बने हुए हैं, 1 2 3 और ये 4 लेवल बने हुए हैं। तो इस तरह इसमें TRX डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि आप मेरे पहले रेफ़र हैं। आपके ज्वाइन करने से मुझे मतलब देखें ना, अब ये जो 200 वाली स्लॉट है, जितनी भी स्लॉट्स हैं ना, चाहे वो 200 वाली या 400 वाली, 800 वाली, उसके अंदर 40% डायरेक्ट रेफ़र कमीशन वो लाजमी है। 200 TRX का 40% बनता है 80 TRX, तो ये तो लाजमी मिलने हैं मुझे हर लेवल के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही आप ज्वाइन होंगे, ये तो कंफर्म हो गया 80 TRX, तो मुझे उसी वक्त इंस्टेंट पेमेंट आ जानी है, प्लस 5% एक्स्ट्रा जो कि 10 TRX बनते हैं, क्योंकि आप मेरे लेवल 1 के अंदर हैं। लेवल 1 के अंदर कितनी इनकम है? 80 TRX प्लस 5%। तो ये मेरी पहली जो इनकम होगी वो होगी 90 TRX। ठीक है, अब 90 TRX तो मुझे मिल गए। तो आपको पता ही है ऑक्स कैश के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 90 TRX मुझे मिल गए। बाकी के जो 110 TRX है ना, उसमें से देखें जो इनडायरेक्ट इनकम होती है ना, मतलब मेरा भी तो अपलाइन होगी ना, तो मेरे लेवल 1 के अंदर पहले मैंने ज्वाइनिंग कराई है, 90 TRX मुझे मिल गए। जो अपलाइन होगी मेरी, उसको 20 TRX मिल जाएंगे। ये हो गए हमारे 110 TRX, पीछे रह गए 90 TRX। अब 200 TRX से आपने ज्वाइनिंग की है, 90 मुझे मिल गए, 20 मेरी अपलाइन को चले गए, पीछे 90 रह गए। तो चूँकि ये मेरी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग थी, इस वजह से जो बाकी 90 TRX है ना, वो मेरी अपलाइन के जो रेफ़र होंगे उसके अंदर तकसीम हो जाएगी। इसी तरह जब मैं सेकंड ज्वाइनिंग कराऊंगा, 90 मुझे फिर मिलेंगे, 20 मेरी अपलाइन को चले जाएंगे, और बाकी के जो 90 TRX रह जाएंगे 200 में से, वो मेरे अपलाइन के रेफर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन जब मैं तीसरी ज्वाइनिंग कराऊंगा, तीसरी ज्वाइनिंग के ऊपर इनकम तो मेरी इंक्रीज़ होगी, वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो 100 TRX मुझे मिलेंगे थर्ड ज्वाइनिंग पे, और जो मेरी अपलाइन होगी उसकी भी इंक्रीज़ होगी 40 TRX, तो ये हो गए 140 TRX, पीछे रह गए 40 TRX। अब वो जो 40 TRX है ना, तो वो मेरे जो पहले दो रेफर्स हैं, इन दोनों के अंदर भी तकसीम होगी, और इसके अलावा जो मेरी अपलाइन है ना, उसके रेफर्स के अंदर दोबारा तकसीम हो जाएगी। लेकिन जब मैं थर्ड लेवल के ऊपर आ जाऊँगा ना, थर्ड लेवल के ऊपर से मेरे जो रेफर्स हैं ना, उनके अंदर ही सिर्फ तकसीम होगी। जो मेरी अपलाइन के जो रेफर्स होंगे ना, उसके अंदर तकसीम होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मतलब ना, कहने के 3 लेवल्स के अंदर ही TRX डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। तो जैसे ही मैंने 7वीं ज्वाइनिंग कराई, 7वीं ज्वाइनिंग जो है ये लेवल 3 आ गया। लेवल 3 के अंदर देखें, अपलाइन को मेरे जाएंगे 50 TRX, मुझे मिलेंगे 120 TRX, मुझे मिल गए 120 TRX, अपलाइन को मिल गए 50। तो ये हमारे कितने बन गए? 170 TRX, पीछे रह गई कितने? 10 TRX। वो 10 TRX मतलब ना मेरी इसी तरह टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो मेरे 7वें रेफर, जो पहले रेफर है ना, उनमें से किसी न किसी के पास 10 TRX चले जाएंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो नॉन वर्किंग इनकम बहुत कम है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर मेरा कोई भी रेफ़र, फ़र्ज़ करें दूसरा रेफ़र है, ये बंदा वर्किंग स्टार्ट करता है ना, तो चूँकि ये मेरा रेफ़र है, इसकी पहली ज्वाइनिंग पे इसको तो मिल गए 90 TRX, 20 TRX मुझे मिल गए। लेकिन जो मेरा फ़र्स्ट रेफ़र है ना, उसको भी बेनिफिट होगा मेरे सेकंड रेफ़र के वर्क करने से। ठीक है, फ़र्स्ट ज्वाइनिंग पे मतलब इसको मिल गए 90 TRX, मुझे मिल गए 20, पीछे रह गए 110 TRX। अब वो 110 जो हैं, उसके अंदर से मेरा जो पहला रेफ़र है उसको भी इनकम होगी, और जो अपलाइन के रेफर्स होंगे ना, उसके रेफर्स के अंदर भी तकसीम हो जाएंगे। फिर इसी तरह जब ये लेवल सेकंड पे आएगा, फिर मेरे जो फर्स्ट रेफ़र होगा ना, उसको ज़्यादा इनकम आने के मतलब ज़्यादा इनकम आएगी।
तो इस तरह करके इसमें मतलब कह लें कि ये टोटली एक तरह का नेटवर्किंग बेस्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें नॉन वर्किंग इनकम भी लाजमी है। अब इधर देखें, नॉन वर्किंग इनकम हमें अपलाइन की तरफ से भी आती है, ठीक है। मतलब मेरे वर्किंग करने से ज़ाहिर सी बात है कि मैंने अगर तीसरी ज्वाइनिंग कराई है तो मेरे जो फर्स्ट रेफ़र है या फिर सेकंड रेफ़र है, इन दोनों में से किसी ना किसी को किसी एक को इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस यही हैं कि मेरा जो पहला रेफ़र है ना उसकी इनकम पहले आना स्टार्ट होगी, उसके बाद जब मैं चौथी ज्वाइनिंग कराऊंगा फिर मेरे सेकंड रेफ़र को भी आएगी, और मतलब जो अपलाइन के जो रेफर्स हैं ना उनके अंदर भी तकसीम होगी। लेकिन जैसे ही मैं थर्ड लेवल के अंदर आता हूँ, थर्ड लेवल से जो है ना मेरे जो सिर्फ रेफर्स हैं ना, जो सिर्फ मेरे रेफर्स हैं उनके अंदर ही तकसीम होगी, जो मेरे अपलाइन के जो रेफर्स हैं ना उनके अंदर तकसीम होना बंद हो जाएगी। तो ये सीन है इसके अंदर। अब इसके अंदर ना ये देखें आ गई अपलाइन रेफरल इनकम, जो मैंने आपको बताया है कि अगर मेरा कोई रेफरल काम करने लग जाए, फ़र्ज़ करें मेरा 5वां रेफ़र है, ये वर्किंग करने लग जाए, तो इसकी वर्किंग करने से मुझे भी बेनिफिट होगा, इसको तो होना ही होना है। और जो मेरे रेफ़र्स हैं ना, जो मेरे ऑलरेडी रेफ़र्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस बंदे से पहले, चौथा, तीसरा, दूसरा और ये जो पहला रेफ़र है, इनको भी बेनिफिट होगा इस बंदे की वर्किंग करने से। सेम गोज़ फॉर जितने भी मतलब लेवल्स हैं ना। तो ये बेनिफिट है टीम वर्क करने का इसके अंदर और नॉन वर्किंग इनकम हासिल करने का। और बाकी देखें अपलाइन लेवल इनकम, मतलब जैसे ही मेरे लेवल्स इंक्रीज़ होंगे तो सीक्वेंस के अंदर मेरे रेफर्स के अंदर तकसीम होंगे। जैसे जैसे मेरा मतलब मैं ज़्यादा रेफ़र बनाऊंगा तो सीक्वेंस के अंदर मेरे टीम के अंदर TRX डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये सीन है। और ग्लोबल स्लॉट का भी इसमें सीन है कि फ़र्ज़ करें ये जो मेरा 10वां रेफ़र है, ये बंदा 400 वाली स्लॉट परचेज़ कर लेता है। मेरे पिछले जितने भी रेफ़र हैं उन सब से पहले ये 400 वाली स्लॉट परचेज़ कर लेते हैं। तो होगा क्या, जब मेरा कोई भी रेफ़र मतलब 10वें रेफ़र से पिछला ये 9वां या 8वां या 7वां, इवन मैं भी फ़र्ज़ करें मैंने भी 400 वाली स्लॉट परचेज़ नहीं की हुई, तो अब इस बंदे ने पहले कर लिया। मैं जब स्लॉट अनलॉक करूँगा ना, चौथी जो 400 वाली स्लॉट है, वो जैसे ही मैं परचेज़ करूँगा तो उसकी इनकम जो है ना, कह लें कि वो 90% चांसेस हैं कि जो मेरा ये जो 10वां रेफ़र है ना इसको चली जाए 40% प्लस 5% एक्स्ट्रा, और बाकी जो है ना अपलाइन ने अगर परचेज़ की हुई है तो अपलाइन की तरफ भी जा सकते हैं। और इसी तरह मेरी टीम के अंदर इस बंदे के बाद अगर कोई स्लॉट ओपन करता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी बंदे को इनकम आए। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले स्लॉट परचेज़ कर लिया नेक्स्ट वाली स्लॉट। तो इसके अंदर नॉन वर्किंग बड़ी इनकम करने के लिए जो रूल है ना वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स पहले ही परचेज़ कर लें, ताकि कोई भी बंदा अपनी स्लॉट अनलॉक करे ना नेक्स्ट स्लॉट, तो सबसे ज़्यादा चांसेस यही हों कि आपको ही इनकम आए। तो इसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट के अंदर। किसी भी किस्म का मतलब जो ऑक्स कैश है ना उसको कुछ भी नहीं जा रहा। जो ये प्रोजेक्ट है ना ऑक्स कैश का, इसमें देखें आपने नोट किया होगा कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और मतलब देखें आप, लोग कहते हैं कि फोर्साज जो है वो इससे ज़्यादा अच्छा है, मैं उसके साथ एग्री नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि एक तो फोर्साज के अंदर अपलाइन की तरफ से इनकम नहीं आती, इधर 200 इन्वेस्ट करके आपको मतलब काफ़ी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इनकम करने की अपलाइन की तरफ से। और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मतलब जो टीम होगी आपकी उसके अंदर कोई भी आपका रेफ़र काम करने लग जाता है ना, तो आपके जो बाकी रेफ़र है ना उनको भी बेनिफिट होने लग जाएगा। ये चीज़ फोर्साज के अंदर नहीं है। इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट यही है। और ये जो मैंने ये हाईलाइट किए हुए ना, ये जो लास्ट 4 स्लॉट्स होती हैं ये बेसिकली रीबुकिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। रीबुकिंग का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा ये स्लॉट्स कंप्लीट होगी तो आपकी एक दफ़ा आईडी रीसाइकिल हो जाएगी, मतलब कि ये लाइफ टाइम के लिए होती है। तो जैसे ही रिसाइकिल हो जाएगी, इधर फ़र्ज़ करें आपने 26वां रेफ़र बनाया तो आपको मतलब कितने आएंगे आपको 130 TRX। ये जो है ना फोर्थ लेवल के अंदर आपकी इनकम होगी पर रेफ़र आपको 130 मिलेंगे, और जो अपलाइन होगी ना उसको सिर्फ 10 TRX मिलेंगे। तो ये 140 हो गए। बाकी की जो 40 TRX है ना, मैं आपको इधर इस तरह करके समझाता हूँ। ये देखिए आपको 130 TRX मिल गए,
4th लेवल में अपलाइन को 10 TRX चले गए, ये हो गए 180 TRX, पीछे रह गए 20 TRX, वो 20 TRX फिर मतलब टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये सीन है इसके अंदर, बेहतरीन प्रोजेक्ट है। बाकी आई थिंक मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैंने गाइड कर दी हैं, और बाकी किसी भी किस्म का सवाल हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखें ग्लोबल सीक्वेंस आईडी वाइज भी आपको इस तरह, मतलब जो मैंने बताया ना कि अगर हम लोग स्लॉट पहले परचेज़ कर लें, फ़र्ज़ करें मेरी आईडी का नंबर है 100, अब 100 से लेके 500 तक किसी बंदे ने सेकंड स्लॉट परचेज़ नहीं की, तो फ़र्ज़ करें मेरी आईडी का नंबर 100 है, तो मैंने परचेज़ कर लिया, सेकंड स्लॉट भी परचेज़ कर लिए, 400 वाली, 800 वाली, 1600 वाली मैंने परचेज़ कर लिया। और उसे होगा ये कि अगर 500 जिसकी आईडी नंबर है ना, वो भी अगर अनलॉक करें ना अपनी सेकंड स्लॉट, और 100 से लेके 400 तक, मतलब अगर किसी बंदे ने अपनी स्लॉट परचेज़ नहीं की हुई और अगर 500 वाली जिसकी आईडी है उसने परचेज़ कर लिया, तो उसकी इनकम डायरेक्ट मुझे आएगी। ठीक है, मतलब वो 400 बंदों को स्किप करके सीधा वो मेरे पास आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने स्लॉट पहले परचेज़ कर ली थी। तो इसमें ये सीन है, इसमें मतलब बड़ी ह्यूज इनकम आ सकती है इस तरह अगर हम लोग स्लॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर लें, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट फिर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो लेकिन बहरहाल छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, 200 की इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप इधर से बड़ी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आपके सामने ही है सारा फ्लो चार्ट। बाकी किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और मुझे इस वीडियो का फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा। जज़ाकल्लाह।